फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 6 का चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे एमसीक्यू, चैप्टर वाइज एमसीक्यू। और जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उसके लिए हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ में हमारा ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि जहाँ से हमारा सीटेट में बाबा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम लोग उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका एनसीईआरटी का 6 to 8 की जो बुक है उसका एमसीक्यू और चैप्टर डिस्कसन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज के क्लास जो है ये हम लोगों का हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 4 है, ठीक है। क्या बताती है हमें किताबें और कब्र। तो देखिए, वेदों की संख्या कितनी है, 2, 3, 4, 8। आपको पता है कि वेदों की संख्या 4 है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन सा वेद है। नेक्स्ट है, आर्य लोग यज्ञों में किसकी आहुतियाँ देते थे। तो अभी हम लोग जब यज्ञ करते हैं तो देखते होंगे हम लोग घी डालते हैं, जौ डालते हैं, कुछ लकड़ी की टुकड़ियाँ होती है उन्हें डालते हैं। तो उसमें भी यही डाला जाता है, घी, अनाज और जानवर को भी डाला जाता था। तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो देखिए 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। इसमें ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है और इसकी रचना 3500 साल पहले की है। और सामवेद जो है संगीत से संबंध रखता है। अर्थवेद जो है ये आपका वशीकरण, जादू टोना जो होता है ये आपका अर्थवेद से संबंध रखता है, ठीक है। यज्ञ अनुष्ठान यजुर्वेद हो गया। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की रचना हुई थी कितने साल। तो देखिए हमारा 3500 साल पहले, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग क्या कहलाते थे। प्रू, आर्य और भरत। तो देखिए ऋग्वेद की जो रचना करते थे उससे हम लोग क्या कहते थे, आर्य कहते थे। आंसर बी हो जाएगा। ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है। दोहे, प्रार्थनाएं, शुक्त, छंद। तो जो प्रार्थना होती है ऋग्वेद में उसको हम लोग शुक्त कहते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं। वैदिक, संस्कृत, हिंदी, प्राकृत और अंग्रेजी। तो अंग्रेजी तो होगा नहीं, हिंदी होगा नहीं, ठीक, सॉरी, अंग्रेजी होगा नहीं, हिंदी होगा नहीं, ठीक है। वैदिक संस्कृत में लिखा गया। प्राकृत भाषा कौन सी भाषा है ये पूछा जाता है। ये आम भाषा है। आम भाषा क्या होता है, मतलब उस समय जो आम आदमी अपने बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग करते थे उसे हम लोग प्राकृत भाषा कहते हैं। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, वैदिक संस्कृत। वेद जो है वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। नेक्स्ट है, ऋग वैदिक काल में घोड़ों को किस काम में लाया जाता था। लड़ाई में रथ खींचने के लिए, घुड़सवारी के, पोलो खेलने के लिए होगा नहीं, घुड़सवारी के लिए भी नहीं होगा, लड़ाई में रथ खींचने के लिए जो है लाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में किस भाषा परिवार की भाषा है। संस्कृत, द्रविड़, आर्य और एस्ट्रो एसेटिक। तो दक्षिण जो भारत है इसमें जो है आपका द्रविड़ भाषा है, द्रविड़ भाषा है। नेक्स्ट है आपका तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम किस भाषा परिवार की भाषा है। भारतीय, यूरोपीय, द्रविड़, एस्ट्रो एशियाटिक और भारोपीय। तो देखिए यहाँ पे आंसर ए दिया हुआ है, भारतीय, यूरोपीय, लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द्रविड़ हो जाएगा। ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जो है ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार से की भाषाएँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। तो मलयालम अभी हम लोग देखें कि यह द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। नेक्स्ट है, संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है। भारतीय, यूरोपीय, द्रविड़, एस्ट्रो एशियाटिक। तो ये जो है भारतीय यूरोपीय भाषा है संस्कृत। नेक्स्ट है, झारखंड और मध्य प्रदेश के, मध्य भारत के कई हिस्सों में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। आर्य, द्रविड़, संस्कृत और एस्ट्रो एशियाटिक। तो देखिए एस्ट्रो एशियाटिक, क्योंकि झारखंड में ना अधिकतर भाषा जो है ये आपका एस्ट्रो एशियाटिक भाषा से बिलोंग करता है। सिर्फ 2 भाषा जो है जो कि द्रविड़ से बिलोंग करता है। एक उराव का जनजाति का जो कुडुक भाषा है ये जो है ये आपका द्रविड़ भाषा से है। और पहाड़िया जनजाति का जो मालतो भाषा जो है ना ये भी द्रविड़ से है। बाकी जो भी भाषा हमें देखने को मिल जाता है वो आपका एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज और व्याज नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो विश्वामित्र है, द्रोणाचार्य, दधीची है, मातंग है। तो याद रखिएगा ये विश्वामित्र हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपको सीटेट के साथ दूसरे कॉम्पिटिशन में भी देखने को मिलता है। चरक दर्शन, चरक संहिता हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किन 2 नदियों को देवी के रूप में। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि ऋग्वेद में 2 नदियों का वर्णन किया गया है और उन्हें जो है देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पहला है गंगा यमुना, सतलुज व्यास, रावी चेनाब और झेलम सिंधु। तो ये आपका सतलुज व्यास हो जाएगा। नेक्स्ट है, चरक आज से लगभग कितने साल पहले हुए यानी 2500 साल पहले, 2000 साल पहले, 2200 साल पहले। तो ये 2000 साल पहले हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किन 2 समूहों का व्यंगीकरण काम के आधार पर किया गया है। देखिए हम लोग जो चैप्टर जो था क्लास 6 का चैप्टर 2 या
तो इसमें हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि उसमें जो है हमारा समाज जो है ना वर्णों में विभाजित था, और ये जो वर्ण था ना, ये आपका काम के आधार पे जो है विभाजित किया गया था, जिसमें कि पुरोहित है, राजा है, वैश्य और शूद्र है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पुरोहित का काम क्या था, यज्ञ अनुष्ठान करना। राजा का काम क्या था, तो लोगों की रक्षा करना, युद्ध करना। ठीक है, युद्ध करना हो जाएगा, तो आंसर ए यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे वैश्य शूद्र, ये आंसर यहाँ पे ना हमारा ए और बी दोनों होता, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो पुरोहित, राजा, वैश्य, शूद्र। शूद्र का काम क्या रहता था, बाकी तीनों का जो है सेवा करना था। सबसे नीचे जो था ना, ये आपका शूद्र ही था। इसलिए ऋग्वेद में जैसे वेदों को मतलब कि पढ़ने की या फिर किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में वहाँ पे शूद्र को सम्मिलित नहीं किया जाता था। ठीक है, और औरतों को सम्मिलित नहीं किया जाता था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के किस शब्द का प्रयोग, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जन और विश्व जो है किसके लिए यूज़ किया जाता है ये वर्ड। तो ये जो है ना जनता और या जो पूरे समुदाय जो होती है उसके लिए हम लोग ये वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जन और विश्व का। तो आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है चरक कौन थे, तो अभी हम लोग देखें उन्होंने चरक संहिता लिखे थे। ऋषि थे, वेद थे, राजा नहीं होगा, ये एक ना वेद थे। ठीक है, चरक एक वेद थे। नेक्स्ट है महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा कब आरंभ हुई थी, 2000 साल पहले, 2500, ये 3000 साल पहले जो है प्रारंभ हुई थी। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक कौन थे, तो महान वेद थे, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके। देखिए अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि ऋग्वेद काल में जनता या पूरे समुदाय को हम लोग क्या कहते हैं, जन तथा विश्व कहते हैं। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। चरक संहिता की रचना किसने की थी, तो चरक ने की थी, अभी हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट है चरक ने मनुष्य के, देखिए ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है मतलब कि ये आपको मतलब कि इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है कि चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है, 206, 360, 500, 600। तो इन्होंने 360 हड्डियों का वर्णन किया था, जबकि अभी आधुनिक विज्ञान के अनुसार शरीर में कितने हड्डी है, तो 206 हड्डी है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट ऋग्वेद पुरोहित का क्या कार्य था, यज्ञ तथा अनुष्ठान करवाना, समाज में व्यवस्था स्थापित करना, मृतकों को दफनाना, उपयोग सभी। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, यज्ञ तथा अनुष्ठान करवाना। आधुनिक शरीर रचना में विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो आधुनिक विज्ञान के अनुसार कितना है, 206 है। ठीक है, ऋग्वेद की भाषा क्या थी, अभी हम लोग देखें कि पाक संस्कृत है। आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है चीन में लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण कब के हैं, 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 3000 साल पहले, 3500 साल पहले। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन ऋग्वेद में वर्णित देवता नहीं, अग्नि, इंद्र, यहाँ पे मूषक का कोई वर्णन नहीं किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि किन देवताओं का वर्णन किया गया है, किन का वर्णन नहीं किया गया है। तो आपको याद होना चाहिए कि भाई ऋग्वेद में जो है अग्नि का, इंद्र का और सोम का, इन तीनों देवताओं का जो है वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद की कागज पर छपाई करने का कार्य पूरा किया गया 150 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले, 700 वर्ष पहले। आंसर ए हो जाएगा 150 वर्ष पहले हम बता दें कि हमारा सीटेट जो है 60 नंबर का क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 20 जो रहता है पैडालॉजी रहता है, 40 जो रहता है ये हमारा एसएसटी के क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ से आपको 25 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बाकी के 15 क्वेश्चन जो रहता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहता है। और इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में 15 में से 8 या 9 क्वेश्चन जो रहेगा ये प्रीवियस क्वेश्चन से आ जाता है, और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें एटमॉस्फेयर का लेयर, ठीक है, यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो आप पेपर ज़रूर देख लीजिएगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तमिल तेलुगु, तो ऋग्वेद की कागज़ पर छपाई करने का कार्य जो है 150 वर्ष पहले जो है किया गया है। नेक्स्ट है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम किस भाषा, तो अभी हम लोग देखे थे ये द्रविड़ भाषा परिवार का है। देखिए यहाँ पे आंसर सी दिया हुआ है। नेक्स्ट है इनमें से कौन ऋग्वेद में वर्णित देवता है, गार्गी, इंद्र, मूषक और इनमें से कोई नहीं। तो इंद्र का यहाँ पे जिक्र किया गया है। अच्छा, ये गार्गी कौन थी, तो उसमें औरतों को जो है वेदों में सम्मिलित नहीं किया जाता, यज्ञ अनुष्ठान में सम्मिलित नहीं किया जाता था, या महासभा में सम्मिलित नहीं किया जाता था। तो गार्गी एक जो है विद्वान महिला थी, जहाँ इसका जिक्र किया गया है कि ये जो है इसमें सम्मिलित हुआ करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट
नेक्स्ट है आपका चैप्टर नए प्रश्न और नए विचार। अब इसमें से कैसे क्वेश्चन देखने को मिलता है, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला, बौद्ध भिक्खु और भिक्खुनियों के शरण स्थल थे विहार, स्तूप और आश्रम। तो विहार हो जाएगा। स्तूप आपको पता है ना, ये आपका जो है इसमें बुद्ध जो है अपना पहला उपदेश दिए थे। तो यहाँ पे बौद्ध भिक्खु भिक्खुनियों के शरण स्थल विहार हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की। संस्कृत भाषा की ये रचना संबंधित है। पाणिनि से हमेशा क्वेश्चन आया है, भूगोल से, खगोल से या आयुर्वेद। इन्होंने व्याकरण में रचना की थी, व्याकरण से, आंसर डी हो जाएगा। तो पाणिनि का संबंध व्याकरण से है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर थे, सिद्धार्थ या गौतम या अशोक अजातशत्रु। तो सिद्धार्थ का ही नाम, बचपन का नाम गौतम है, ठीक है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है ये आपका गौतम बुद्ध थे, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपनिषदों में संकलित वार्तालापों और चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। इनमें कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज्य दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करते थे। निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। तो अभी हम लोग देखे थे कि उपनिषद में जहाँ पे हम लोग गार्गी का डिस्कस किए थे, तो इसमें जो थे जो पुरुष ब्राह्मण होते थे और राजा होते थे, वही लोग जो है भाग लिया करते थे। जो भी वार्तालाप होता था, जो भी चर्चा होती थी उपनिषद में। लेकिन ये जो गार्गी थी एक स्त्री विचारक थी, और इसके जो है उल्लेख मिलता है कि इन्होंने ये राज दरबार में जो वाद विवाद होता था उसमें वो हिस्सा लिया करती थी। लेकिन हाँ, आप याद रखिएगा, जिसकी निर्धन व्यक्ति जो होती थी और जो औरतें होती थी, उन लोगों का जो है यहाँ पे हिस्सा वो लोग नहीं लिया करते थे, तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का संबंध निम्नलिखित गण से था? मगध से, लिच्छवी, शाक्य। तो शाक्य गण से था, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सी हो जाएगा, शाक्य गण से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर और पावा। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, और इन लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था बिल्कुल थी, सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने, जो बच्चे होते थे ना, उन्हें अपने माता पिता से आज्ञा लेना पड़ता था, बिल्कुल सही है। विवाहित स्त्री को संघ में प्रवेश लेने के लिए माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो ये चीज़ को डिस्कस किया गया है कि जो दास होते थे उन्हें अपने मालिक से आज्ञा लेना पड़ता था, और जो विवाहित स्त्री होती थी उसे अपने पति से आज्ञा लेना पड़ता होता था, माता पिता से नहीं, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा निम्न भाषा में दी थी? अवधी में, पाली में, ब्राह्मी में और प्राकृत में। तो प्राकृत भाषा में इन्होंने दिया था। हमने डिस्कस किया था ना कि प्राकृत भाषा क्या होता है, तो हमने देखा कि प्राकृत भाषा जो होती है ये आम भाषा होती है, मतलब आम भाषा जो आम आदमी जो है अपने बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे आम भाषा कहते हैं। देखिए, स्तूप के बारे में डिस्कस किए थे ना हम लोग कि स्तूप जो है इसमें महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो सारनाथ, ये स्तूप जो है सारनाथ में है, सारनाथ का स्तूप जिसमें महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले एक महान विद्वान थे, तो वे डिस्कस किए शंकराचार्य, पाणिनि है, अश्वघोष है, आर्यभट्ट है, तो आंसर बी हो जाएगा, पाणिनि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक थे? यहाँ पे थोड़ा सा और नंबरिंग जो है गलत हो गया है, तो इसके लिए माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? पाणिनि तो देख लिए, व्याकरण के थे। गौतम बुद्ध तो देख लिए, ठीक है। वर्धमान महावीर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोधगया नामक स्थान कहाँ है? बिहार में, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। तो ऑब्वियसली बोधगया जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को किस नाम से पुकारा जाता था? सिद्धार्थ, कबीरदास, रामदास, वर्धमान। तो गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 1500 या 3000 या 2500 या 2000? तो 2500 हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध किस वर्ण के थे? ब्राह्मण के थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे? तो यहाँ पर क्षत्रिय हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध किस गण से संबंधित थे? लुम्बिनी, वज्जी, उज्जैन, शाक्य। तो आंसर डी हो जाएगा, शाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध को कहाँ निवारण प्राप्त हुआ था? वाराणसी, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर। तो बोधगया में, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है।
नेक्स्ट महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ का स्तूप में, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, वाराणसी में हुई थी, कुशीनगर, सारनाथ और लुम्बिनी, तो कुशीनारा में हुआ था महात्मा बुद्ध का मृत्यु। नेक्स्ट है जैन धर्म के महत्वपूर्ण विचारक कौन थे, पार्श्वनाथ थे या महावीर थे या ऋषभ देव थे या महात्मा बुद्ध थे, तो याद रखिएगा जैन धर्म के जो महत्वपूर्ण विचारक थे ये आपका कौन थे, महावीर थे। नेक्स्ट महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था, 25, 12, 20 और 30, तो 30 हो जाएगा, ठीक है। लगभग महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों का एज सेम था, 29-30 था। तो नेक्स्ट है महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, वर्धमान, बुद्ध और इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग देखें सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध का नाम था, तो महावीर स्वामी जो है ये आपका वर्धमान हो जाएगा, बचपन का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म की शिक्षाएँ कहाँ लिखी गई थी, वल्लभी, उज्जैन, कौशाम्बी और वाराणसी, तो हमारा आंसर हो जाएगा जैन धर्म की शिक्षाएँ जो है ये वल्लभी में लिखी गई थी, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृतियाँ में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था, सांची में, सारनाथ में, भरूच में, अमरावती में, तो अभी हम लोग देखें सारनाथ का स्तूप हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वल्लभी नामक स्थान कौन से राज्य में है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश, तो ये जो वल्लभी नामक स्थान जो है ये हमारा कहाँ है, गुजरात में है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म के मुख्य महाव्रत कौन सा था, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो क्या हो जाएगा जैन धर्म के मुख्य महाव्रत जो है ये आपका ब्रह्मचर्य हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, पहला जैन धर्म का समर्थन व्यापारियों द्वारा किया गया। नेक्स्ट है किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। नेक्स्ट है बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ। नेक्स्ट है वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश की कुशीनगर नामक स्थान पे लिखी गई थी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापार, हाँ ठीक है ये किया गया था, और ये भी जो है ना कि किसान के लिए जैन धर्म के नियम का पालन करना एक कठिन था क्योंकि उसमें बोला गया था किसी भी कीड़ा मकोड़ा को भी नहीं मारना है, लेकिन ये लोग फसल की रक्षा के लिए कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था, इसलिए ये लोग जो है इन नियम का पालन नहीं करते थे। नेक्स्ट है बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार, यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पे लिखी गई थी, तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है कहाँ लिखा गया था, तो आंसर डी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इस चैप्टर से जो भी इम्पॉर्टेंट था, जिस चीज़ का जिक्र किया गया था वो सारी चीज़ डिस्कस किए हैं, लेकिन दो चीज़ हम लोग यहाँ पे आपको छोड़े हैं जो कि आपका होमवर्क है। पहला है गौतम बुद्ध और महावीर और क्या बोलते वरदान महावीर का माता पिता का नाम क्या है, ठीक है आपको ये बताना है, और उसकी पत्नी का नाम क्या है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, और ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है जहाँ से क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो ये है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अब इस चैप्टर से क्या चीज़ें हमें देखने को मिलता है, चलिए आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सारे एमसीक्यू तो को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमारा चैप्टर का भी डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि चैप्टर का डिस्कशन से क्या होता है कि हमारा जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है वहाँ वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में उस टॉपिक को आपको कराएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन के साथ वो टॉपिक रहेगा तो आपको भी ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है और इस तरीके के टॉपिक हम लोगों को करके जाना है एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक शासक बनते हैं तो फिर उस परिवार को अक्सर डस कहा जाता है। तो राजवंश, सम्राट, मौर्य, तो आपको पता है राजवंश होता है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्राज्य राज्यों से कैसे भिन्न है, तो ये चीज़ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, साम्राज्य को बड़ी सेनाओं द्वारा सुरक्षित करने की आवश्यकता होती है और बड़ी संख्या में अधिकारियों की आवश्यकता होती है जो कर एकत्र करते हैं। हाँ ये तीनों ने स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीनों चीज़ का डिस्कशन किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है डैश दुनिया के इतिहास में एकमात्र राजा जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय को त्याग दिया था। तो देखिए अभी हम लोग देखें कि भाई अशोक जो थे ना उन्होंने युद्ध त्याग दिया था। हुआ क्या था ना कि जब सम्राट अशोक जब राजा बना था
उसके 8 साल के बाद क्या हुआ था, आपका कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है, कलिंग का नाम आप सुने होंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कलिंग कहाँ है ये भी पूछा जाता है। तो कलिंग जो है अभी आधुनिक उड़ीसा में है ना। तो ये जो युद्ध हुआ था, जब ये राजा बने थे उसके 8 साल के बाद हुआ था, उसमें लाखों लोगों का मतलब मृत शरीर देख के इनका जो हृदय था ना परिवर्तन हो गया था। और उस समय इन्होंने मतलब कि शस्त्र को जो है त्याग दिए थे और बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हमारे राष्ट्र प्रतीक। तो इस चीज़ को इसलिए बताया गया क्योंकि ये चीज़ का यहाँ पे डिस्कशन किया गया था। कॉमन सा क्वेश्चन है लेकिन चैप्टर में बताया गया इसलिए यहाँ पे बता दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारे राष्ट्र प्रतीक में कितने शेर है दिखाए गए हैं, 4 शेर है। ठीक है, नेक्स्ट है, अशोक ने युद्ध नीति के किस युद्ध के बाद त्याग दिया था, तो ये आपका कलिंग युद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो मौर्य वंश आप सबको पता है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य थे। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है अशोक का कौन लगते थे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, कलिंग किस राज्य से है, तो अभी हम लोग देखिए ये उड़ीसा से है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था, तो भाई किसने लिखा था, अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त ने, चाणक्य। चाणक्य कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था ना, और इन्हीं के कारण ये सम्राट बन पाए थे, तो चाणक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक ने किस धर्म का पालन करने को कहा, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, तो धर्म हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था, हेनरी पैथम, जेम्स प्रिंसप। जेम्स प्रिंसप हो जाएगा, 1837 में पढ़ा था इन्होंने। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय किस यूनानी राजा का राजदूत मैगेंथस भारत आया था, सैल्यूकस, पोरस, हिटलर, लेनिन। हमारा आंसर सैल्यूकस हो जाएगा। ठीक है, सैल्यूकस हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया था, तो भाई कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कलिंग युद्ध, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ था, तो ये 8 वर्ष के बाद हुआ था, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के साम्राज्य में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, ग्रामिक, समहर्ता, पुरोहित, राजुक कहा जाता था। ठीक है, राजुक कहा जाता था। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, 1 लाख हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया था, महावीर, कन्फ्यूशियस, महात्मा बुद्ध और ईसा मसीह। तो ऑब्वियसली हम बताए थे ना ये बौद्ध धर्म को अपनाए थे, तो महात्मा बुद्ध हो जाएगा, यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के प्रमुख राजा कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, अशोक है। पता है चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन है, बिंदुसार है। बिंदुसार का बेटा कौन है, अशोक है। हम आपसे पूछे थे कि अशोक जो है चंद्रगुप्त का कौन लगता है, तो ये इसका पोता है, ये यानी ये इसका दादा है चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक कहाँ के शासक था, काशी, मगध, वैशाली, कलिंग, तो ये मगध का राजा था। और उसमें पता है ना मगध बहुत ही शक्तिशाली था। मगध अभी आधुनिक कहाँ है, बिहार को कहते हैं हम लोग मगध, है ना। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में 2200 से लेकर 1800 साल पूर्व तक किस वंश का शासक था, चेओलों का, चेरों का, पांड्यों का, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का पतन लगभग कितने वर्ष पहले हो गया था, 2200 साल पहले, 2300 साल पहले, 2000 और 21 साल, सॉरी 2100 साल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2200 साल पहले। अशोक की अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में लिखी गई है, संस्कृत, मगध, प्राकृत। हमने बताया था ना प्राकृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है, शेरों की चित्र को कहाँ पर एक विशाल स्तंभ पर लगाया गया था, वाराणसी, सारनाथ में लगाया गया है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इतिहास के महानतम राजाओं में से एक राजा कौन था, अशोक, धनानंद, चिरक और बाणभट्ट। अशोक हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा। कलिंग डैश का प्राचीन नाम है, तटीय उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम, तो अभी क्या हो जाएगा, तटीय उड़ीसा हो जाएगा, है ना, तटीय उड़ीसा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त की किस शासक ने मौर्य शासन की स्थापना में सहायता की थी, अशोक, कोटिल, धनानंद और बाणभट्ट, तो कोटिल हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक की शिलालेख डैश लिपि में लिखी गई है, ब्राह्मी, देवनागरी, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं, तो ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है, कलिंग का आधुनिक नाम क्या है, पटना, उड़ीसा, केरल और बिहार, तो कलिंग का आधुनिक नाम जो है ये आपका उड़ीसा है। नेक्स्ट है, अशोक किसके उपदेशों से प्रेरित हुए थे, तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। इसमें और कुछ ऐसे क्वेश्चन का डिस्कस किया गया है जो कि अभी हम लोग यहाँ पे लाए नहीं है, और जो कि चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि जैसे इनके बेटा अशोक का बेटा बेटी है जिसको इन्होंने मतलब कि बौद्ध धर्म की प्रचार और प्रसार के लिए भेजा था,
ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो है डिस्कस हम लोगों को करना है, जो कि चैप्टर में हम लोग करेंगे। अदरवाइज़ जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। तो आज की क्लास में जो है हम लोग पूरे 3 चैप्टर को यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है इससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, और एक दिन में हम लोग एक चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और आपसे एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लग रहा है कि किसी भी तरह का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम उस पर भी जो है ज़रूर ध्यान देंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।